Hello friends, I am Abhilasha Chauhan. Welcome to Humans for Humanity अभी चैनल. This video is helpful for ASTET aspirant 2021. आज हम पीआरटी का सेक्शन 5 ईवीएस का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को विद फैक्ट के साथ एनालिसिस करेंगे. ईवीएस की वेटेज जो है एस्टेट के एग्ज़ाम में 30 नंबर की होती है. तो आज हम 6 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था हम उसका एनालिस करेंगे विद फैक्ट के साथ. यह सीरीज़ आपको बाइलिंगुअल में मिल जाएगी, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश. ओके स्टूडेंट्स, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं. ये सीरीज़ 2 सेट में मिल जाएगी आपको, 15-15 सेट में. आज हम पहला सेट करेंगे 6 जनवरी 2019 का. ओके स्टूडेंट्स, आज ने आपने अगर प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस भी देख ली तो भी आज का आपका जो है एस्टेट पास हो जाएगा 2021 का. क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो अगर हमने प्रीवियस ईयर नहीं करा तो हमारे पास पूरी पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक हमारे पास प्रीवियस ईयर हमारा कंप्लीट नहीं होगा. प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस करना ही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का फर्स्ट सेट करेंगे 15-15 पार्ट के अंदर. टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन बजाएं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 121. यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, नीम. द प्लांट हुज सीड ऑयल इज बीइंग यूज्ड टू कोट यूरिया इज नीम. ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 122. गलत कथन का चयन कीजिए. पावर पेट्रोल का ऑक्टेव नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है. ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी. स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों का माप है. वनीकरण एवं वन रोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त 2 शब्द हैं. ये हमारे पास ठीक है. इसमें क्या है, वनीकरण और वन रोपण के अंदर क्या होता है, वनीकरण होता है हमारे पास जो प्लांट डिक्रीज हो रहे होते हैं तो उसको प्लांट्स को हम दोबारा से प्लांटिंग करते हैं, उसका फॉरेस्ट दोबारा क्रिएट हो सकता है. और वन रोपण क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास ड्राई जो जहाँ पे सूखा पड़ गया या कुछ तो उसको हम दोबारा वो उसमें हम फर्स्ट टाइम जो है पेड़ लगाते हैं. तो इसका अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन को क्या कहते हैं, वनीकरण. अफॉरेस्टेशन है वन रोपण. Reforestation is the process of planting trees in a forest where the number of trees has been decreasing. Afforestation is when new trees are planted or seeds are sown in an area where there were no trees before creating a new forest. और हमारे पास ये स्टेटमेंट करेक्ट है. हमारी स्टेटमेंट फोर्थ जो है हमारे पास वायुमंडल की 4 परतों का सही क्रम लगाना है. तो 4 परतें हमारी कौन सी होती है, पहली है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. तो हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है. तो हमें इससे क्या है, सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल. तो और 5वीं इन्होंने लिखी नहीं है, इन्होंने 4 कर रखी है. 5वीं होती है बाह्य मंडल. तो हमारे पास फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगी. हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, पावर पेट्रोल हैज़ अ हायर ऑक्टेव नंबर देन ऑर्डिनरी पेट्रोल. ये हमारे पास स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी. तो हमारे पास 123 क्वेश्चन आता है. किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उप स्थिति की पारिस्थितिकीय अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं, एंडेमिक. द इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग यूनिक टू अ डिफाइंड जोग्राफिक लोकेशन इज नोन एज एंडेमिक. तो हमारे पास इसमें हो जाएगा फोर्थ, एंडेमिक. हमारे पास 124 क्वेश्चन पे आते हैं. द अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्शन इज. तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट सभी को अगर हम प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं तो हमें पता ही होगा. तो हमारे पास थर्ड हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड. अमृता देवी बिश्नोई के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं. 12 सितंबर 1930 में अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 खेजड़ी हरे वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ी में जो है शहीद हुई थी. खेजड़ी जो है राजस्थान जोधपुर में है. तो हमारे पास थर्ड हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई. और इसके अंदर जो जीतता है ना ये पुरस्कार, ये एक पुरस्कार है जो वन्य सुरक्षा पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार द्वारा. और इसमें 1 लाख रुपए की राशि जो है नगद प्रदान की जाती है. अब हमारे पास 125 आएगा. द मेटल फाउंड इन क्लोरोफिल इज. क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है मैग्नीशियम. तो हमारे पास ऊपर आप फॉर्मूला देख रहे होंगे C55H72O5N4 मैग्नीशियम. तो हमारे पास Mg क्या हमारा सिंबल है, मैग्नीशियम का. तो हमारे पास फर्स्ट है मैग्नीशियम. कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम. 126 के अंदर हम आते हैं. भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो 1 से अधिक राज्य में अवस्थित है. तो हमारे पास इसमें सेकंड ठीक हो जाएगा, भारत की माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया. वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मोर देन 1 स्टेट्स इज माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया. इसमें स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड.
अब हमारे पास 127 आते हैं। 127 के अंदर जो है हमारे पास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा कौन सी है? 55 डेसिमल। तो इसके अंदर हमारे पास ऊपर डाटा आप देख रहे होंगे। औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो हमारे पास 75 है, व्यावसायिक क्षेत्र के लिए हमारे पास 65 है, आवासीय क्षेत्र के लिए 55 है और शांत क्षेत्र के लिए 50 है। तो हमारे पास क्या है? 55। रेजिडेंशियल एरिया के लिए हमारे पास साउंड लिमिट कौन सी है? 55 डेसिबल। 128 पे आते हैं। सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य का सही क्रम लगाएं। मतलब जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है उसको शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट जो है वेवलेंथ को हमें अरेंज करना है। तो हम इस डायग्राम में देख रहे होंगे, हाँ, ऊपर जो है वेवलेंथ वाला जो स्केल बना रखा है और सेकंड जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का बना रखा है। तो हमारे पास फर्स्ट आ जाए, इसके अंदर आ जाएगा हमें करना है शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। तो हम वेवलेंथ को ऊपर से देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है? पहले अल्ट्रा वायलेट, फिर हमारे पास विजिबल और फिर हमारे पास है इंफ्रारेड। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और वेवलेंथ को हम जो अब राइट टू लेफ्ट में आ रहे हैं तो वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज़ है। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट हमारे पास हो जाएगी, सेकंड करेक्ट हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। ओके स्टूडेंट, सेकंड करेक्ट होगा। 129 के अंदर एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ था, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज जो हमारे पास गिवन है ना, सारी एनर्जीज जो है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। तो इसलिए हमारे पास ये स्टेट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर नॉट तो हो ही नहीं सकता, वैसे नॉन कन्वेंशनल पूछना चाहिए था, एक डालना था, पर लेकिन उन्हें सारी जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आते हैं जो कि हमारे पास एक लिमिट तक नहीं होते, ये हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में गिवन होता है। अब हम आते हैं 130 क्वेश्चन में। द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैशियस कंपोनेंट इंक्रीजेज इन द एटमोसफेयर बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारे पास पेड़ की कटाई करते हैं, जब जब ये तो हमारे पास नॉर्मली एक एग्जांपल है, तो हमारे पास कौन सी गैस जो है हमारे पास इंक्रीज होती है? वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग भी जो है ग्लोबल वार्मिंग जब हमारे पास होती है तो सबसे बड़ा कारण हमारे पास CO2 का इंक्रीज होना ही है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं 131 क्वेश्चन पे। द प्लांट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ट्रीज इन द इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017 इज, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा है? तो हमारे पास फोर्थ है बांस। 132 क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू रिलीज अ क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान इज दिल्ली। ये 2017 की करंट अफेयर्स से भी उन्होंने रिलेटेड जो है एनवायरमेंटल का जो क्वेश्चन था वो भी पूछ लिया है। तो हमारे पास उस टाइम पे था दिल्ली। 133 जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड फूड चेन आर कॉल्ड फूड वेब। तो हमारे पास दिख रहे होंगे, जैसे हमारे पास प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, टर्शरी है और हमारे पास क्वांटिटेटिव कंज्यूमर्स है। हमारे पास फोर्थ लेवल तक है। इसमें जो ये सारी जो इंटरलिंक्ड है ना किसी से कोई किसी को खाता है, कोई किसी को, तो हमारे पास ऊपर जो जा रहे हैं ना, ये हमारे पास इसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं और हमारे पास इसको जो इंटरलिंक्ड होती है ना, ये कॉम्प्लेक्स चेंज होती है, इसको हम फूड वेब कहते हैं। 134 हम आते हैं। द सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन। ये ओजोन वाली अगर आप लिस्ट 2021 का जो मैंने 3 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसका भी एनालिसिस के अंदर ओजोन का रखा था। देखा ओजोन अगर हम प्रीवियस ईयर करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है एग्जाम क्लियर क्रैक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना मस्ट है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे ही रॉन्ग हो जाएगी। जो हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर, वायुमंडल के अंदर जो है 0.02% जो है हमारे पास ओजोन जो है प्रेजेंट होती है और इसमें फर्स्ट जो है वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड जो है ये बिल्कुल ही गलत है। हमारे पास ट्रॉफिक ओजोन इज गुड ओजोन, गलत है ये हमारे पास। फोर्थ जो है हमारे पास, थर्ड जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। ओजोन जो है अब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेड्स एंड फॉर्म करता है ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये हो जाएगा ओजोन पैरा बैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। तो हमारे पास थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ हमारे पास वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। 135 क्वेश्चन के अंदर आता है द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू। तो इसका हमारे पास किस मेन एजेंडा क्या था हमारे पास रियो समिट के 1992 के फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारे पास 135 का जो है फर्स्ट हो जाएगा संधारणीय विकास से, वैसे सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं इसको, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जो है 15 क्वेश्चंस किए हैं 6 जनवरी 2019 को जो हमने एग्ज़ाम दिया था।
तो उसी का हमने 15 सेट के अंदर हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हमने फर्स्ट सीरीज़ का जो हमारे पास 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। एचटेट पीआरटी लेवल फर्स्ट के अंदर 5th सेक्शन के अंदर हमारे पास ईवीएस आती है जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और आज हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। अगर हम प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो अब की बार हमारा एचटेट पार। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छा लगे तो ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको नेक्स्ट अपडेट चाहिए तो हमारे पास सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ जल्द आएगी।